हाँ तो भैया ये बात तो गारंटी है कि शायद ही आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम प्लस आर डी शर्मा आर सवाल किताब होगा। शायद ही आपके पास ये चारों किताब होगा। ये चारों किताब हमारे बहुत महंगे महंगी किताब है। बहुत भैया चारों में पैसा लगता है और हमको नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके पास चारों किताब मौजूद होगा। और अगर आपके पास आपके ये मन में ये संकोच होता है कि काश हम आर डी शर्मा बना लेते, काश हम आर सवाल बना लेते, तो भैया टेंशन लेने की बात नहीं है। इस एक वीडियो में हमने आर डी शर्मा आर सवाल एनसीईआरटी एग्जाम प्लस और एनसीईआरटी इन चारों किताब में से जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन हो सकते थे या फिर जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उन सबको कंप्लीट किए हैं। और जो बंदा जो भी लड़का ये पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लिया तो भैया गारंटी है, बोल भैया गारंटी है कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मास्टर हो जाइएगा। आप चैप्टर 3 के मास्टर हो जाएंगे। चलो भैया एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं एक नया लेक्चर, एक नया वीडियो जिसमें करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे ये रहा 7 करोड़ के लिए। क्वेश्चन क्या है 37x प्लस 43y इज इक्वल टू 1 2 3 43x प्लस 37y बराबर 117। सोल्व फॉर x है ना भाई, आपको सोल्व करना है x और y के लिए। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y। जैसे ही ये क्वेश्चन देखता है बच्चा, अरे भैया दौड़ दौड़ आता है, बोलता है कि भैया ये क्वेश्चन हम बनाएंगे। कैसे बनाओगे? तो भैया बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम कहते हैं बनाओ। एक और बंदा आया दौड़ा दौड़ा, एक और लड़का था दौड़ा दौड़ा, कहता है कि भैया नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं, हम तो इसको बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। हम कहते हैं आओ बच्चा तुम भी बना लो। जब तक आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन मेथड से बनाइएगा तब तक आपके सारे दोस्त क्लास 10 पास आउट कर गए होंगे, क्लास 10 पार कर गए होंगे। तो भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं, एलिमिनेशन मेथड से नहीं, ये क्वेश्चन बनेगा मेरा बच्चा एक नया मेथड से और वही मेथड हमको सीखना है। चलो मेथड को सीखते हैं। देखो एकदम आसान मेथड है। जब भी आपको दिख जाए इंटरचेंज ऑफ कोफिशिएंट, क्या दिख जाए? इंटरचेंज ऑफ कोफिशिएंट। क्या हो रहा है? कोफिशिएंट का एक्स और वाई का इंटरचेंज हो रहा है आपस में। जब दिख जाए इंटरचेंज तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मेथड यूज करते हैं एडिंग का और सब्सट्रैक्टिंग का। ये कौन सा मेथड बोल रहे हैं भैया? अरे बोलो भैया कौन सा मेथड बोल रहे हैं? अरे भैया जागो नहीं से बोलिए बोल रहे हैं। जब भी हम लोग को दिख जाए इंटरचेंज ऑफ कोफिशिएंट तो हम लोग क्या करते हैं? एडिंग का और सब्सट्रैक्टिंग का मेथड यूज करते हैं। कैसे करते हैं आइए सर उसको सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, जल्दी बोलो। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हुआ। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक बार जोड़ेंगे। जब हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हमारा बताओ ये 37 और 43 मिलकर कितना बन जाएगा? तो भैया ये हो जाएगा हमारा 80x प्लस ये कितना बन जाएगा चिंटू? ये हो जाएगा हमारा 80y और इधर कितना जोड़ के हो जाएगा? तो भैया इधर हो जाएगा 240। अब क्या करेंगे? अब तो एकदम आसान है। 80 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बचेगा, इधर लिख दो 240। 80 से गया 240 तीन बार में, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड है, इसको आप इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? जिस तरीका से ऐड किए हैं, जिस तरीका से जोड़े हैं, उसी तरीका से माइनस भी करेंगे। यानी हम लोग क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट। क्या करेंगे भैया? सब्सट्रैक्ट। फर्स्ट में से सेकंड को घटाओ या फिर सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, आप किसी भी इक्वेशन को घटा सकते हैं। हम क्या करेंगे? फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। करो, जैसे ही फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6x प्लस यहाँ पे 6y, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6। अब करेंगे 6 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, हमारा बचेगा माइनस x प्लस वाई बराबर 6। 6 से 6 गया 1 टाइम्स में, यानी हमारा इक्वेशन मिल गया। कौन सा इक्वेशन? माइनस x प्लस वाई बराबर 1। ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया? तो हमारा इक्वेशन फोर्थ हो गया। इक्वेशन थर्ड को देखिए, इक्वेशन फोर को देखिए। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर। क्या ये दोनों इक्वेशन सोल्व हो सकता है? अरे भैया एकदम हो सकता है। एक हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 3, एक इक्वेशन है माइनस x प्लस वाई बराबर 1। x से x कैंसिल हुआ, ये हमारा 2y बराबर 4 हुआ। 2 से गया 2 बार में, y बराबर कितना आ गया चिंटू? 2 आ गया। जैसे ही y बराबर 2 आया रख देंगे कौन से इक्वेशन में? थर्ड इक्वेशन में आप रख दीजिए, यानी कि पुट इन इक्वेशन थर्ड। क्या हो जाएगा जी? हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3। हमारा y की जगह पे रख दो 2, यानी x प्लस 2 बराबर 3, x बराबर 1 आ गया। अरे समझ ला कि ना समझ, समझ में आएगा कि ना? अरे चिंटू का चमकल कि ना चमकल, ऐसे पढ़ते हैं भैया टॉपर, ऐसे बनते हैं टॉपर। धीरे धीरे मैथ सीखो, आराम आराम से सीखो।
तब जाके बनेंगे आप भी टॉपर। देखो कैसे करते हैं, जब भी आपको दिख जाए कि x का जो कोफिशिएंट है y का हो गया और y का कोफिशिएंट हमारा x का हो गया, जब भी दिखे इंटरचेंज ऑफ कोफिशिएंट, हम लोग क्या करेंगे, एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग। एक बार इक्वेशन को जोड़ेंगे, एक बार इक्वेशन को माइनस करेंगे। जब इक्वेशन को हमने जोड़ा तो हमारा हो गया 80x प्लस 80y बराबर 240। 80 को हमने कॉमन लिया, हमारा x प्लस y बराबर 240 हो गया। 80 से हमारा 240 गया 3 टाइम्स में, यानी हमारा x प्लस वाई बराबर 3 बन गया। ये हमारा इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। एक बार हम लोग घटाएंगे, जब माइनस किए तो हमारा क्या आया, देखो यहाँ पे माइनस 6x प्लस 6y बराबर 6। यहाँ से हमने 6 को कॉमन लिया तो हमारा माइनस x प्लस वाई बराबर 6 बचा। 6 से 6 कैंसिल हुआ, 1 बार मैंने माइनस x प्लस वाई बराबर 1 हुआ। जैसे इक्वेशन थर्ड फोर्थ को हम देख रहे हैं तो हमारा x कैंसिल हुआ, 2y बराबर 4 हो गया, y बराबर 2 मिल गया। जैसे ही y बराबर 2 मिल गया, पुट इन इक्वेशन थर्ड, हमारा आ गया x का वैल्यू x बराबर 1। अरे समझ ला कि ना समझ ला, हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में। चले के भैया एकदम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमको तो टॉपर बनना है, हम तो यहाँ टॉपर बनने आए हैं। या अब बनाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। अरे भैया ये तो आप हमारे साथ चीटिंग कर दिए, आप समझा रहे थे कौन सा मेथड दे दिए, अलग तरह क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, तो भैया हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। अब भैया हवन करेंगे, देखो क्या करेंगे बताओ। अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो जो मेथड स्कूल में सिखाया जाता है, जो मेथड आपके कोचिंग में सिखाया जाता है, वो कौन सा मेथड होता है कि भैया सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे बच्चे की तरह 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 को u मान लेते हैं, 1 डिवाइड बाई y माइनस 2 को हम लोग v मान लेते हैं, और फिर इक्वेशन चेंज कर देते हैं, 5u प्लस v बराबर 2 लिख देते हैं, और सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं 6u माइनस 3v बराबर 1 लिखते हैं, और फिर ये दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं, v और u का वैल्यू निकालते हैं, और वहां से हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। अब तक तो यही आप सीखते आ रहे थे अच्छे बच्चों की तरह, अच्छा बच्चा ये मेथड करता है, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं इजियर मैथ से, हम पढ़ रहे हैं गोलू भैया से, हम तो ये मेथड से नहीं बनाएंगे। आज हम आपको एक मेथड सिखाते हैं, जिस मेथड से आप आधा घंटा का काम 2 सेकेंड में कर लीजिएगा। अगर आप ये जो हम सिखा रहे हैं मेथड उसको प्रयास कर लिए, उसको प्रैक्टिस कर लिए, तो ऐसा क्वेश्चन तो भैया चुटकी में उड़ाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारा लड़का फंसा रहता है, और आप तो चलो जी सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं, सब मेथड सीखते हैं। मेथड क्या है, मेथड ये है, जरा तुम इसको गौर से देखो, ऊपर क्या हमारा 5 और 1 है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, इधर दिख रहा है हमको 6 और 3 दिख रहा है। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, अगर यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, जब 3 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइड बाई x माइनस 1, जल्दी बोलो होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई y माइनस 2, जल्दी बोलो, एकदम होगा भैया। अब इस 3 को उधर भेज देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 बराबर 1/3 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन के नीचे इस सेकंड इक्वेशन को लिख दो। कैसे लिखेंगे, मान लेते हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। यानी सेकंड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई y माइनस 2 बराबर 1/3। क्या करेंगे, चलो इस दोनों को सोल्व करते हैं। देखो ये हमारा प्लस में, ये हमारा माइनस में, तो क्या हमारा ये कट जाएगा भैया, बिल्कुल कट जाएगा। हमारा क्या बच जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 5 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 बराबर इधर हो जाएगा 2 प्लस 1/3। अरे समझ ला कि ना समझ ला, जब बेस कॉमन होता है, जब बेस हमारा सेम होता है, तो फ्रैक्शन हमारा जुड़ जाता है। यानी 7 डिवाइड बाई x माइनस 1 बराबर इधर हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 3, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी x माइनस 1 बराबर 3 आ गया, यानी x बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया। कितना आया भैया, x बराबर 4 आ गया। जैसे ही x बराबर 4 आ गया, अब तो हम लोग तेज हो गए हैं। अब क्या करेंगे, x बराबर रख देंगे इक्वेशन में, चलो इक्वेशन में रख देते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा हमारा, तो 5 डिवाइड बाई x की जगह 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये हमारा कितना हो जाएगा चिंटू, तो भैया ये 3 हो जाएगा, यानी कि 5/3 प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा। इसको भेज देंगे उस साइड, यानी 1 डिवाइड बाई y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा चिंटू, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 5/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 3 दूनी के 6, यानी ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई y माइनस 2 बराबर 3 2 जा 6 में से 1 गया, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 1/3 बचा, यानी y माइनस 2 बराबर क्या 3 हम लोग लिख सकते हैं,
क्या y माइनस टू बराबर हम लोग 3 लिख सकते हैं? क्या इस 2 को उधर भेज दे तो हमारा y बराबर 5 आ जाएगा? जल्दी बोलो, क्या हमारा y बराबर 5 आ जाएगा? भैया बिल्कुल आ जाएगा। बोलो कितना क्वेश्चन आसान था। अरे भैया ये होता है हमारा टॉपर मटेरियल, ऐसे पढ़ते हैं टॉपर, ऐसे बनते हैं हम लोग टॉपर। समझे कि नहीं समझे? समझ लो कि ना समझ लो? हम चलते हैं भैया सेकंड क्वेश्चन पे। एक बार इस मेथड को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हम ऊपर वाला नंबर उसको बराबर किए। कैसे बराबर किए? यहाँ पे हमारा 1 था, यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो हमारा ऊपर में आ गया 1। देखो ये 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 और माइनस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 2 हो गया। जब ऊपर हमारा सेम हो गया 1 हो गया तो बेस तो हमारा सेम है नहीं है। देखो बेस तो हमारा एग्जैक्टली सेम है, बस ऊपर नीचे लिख दिए जैसे एलिमिनेशन में होता है वैसे। हमारा वाई वाला टर्म कट गया, बचा 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड एक्स माइनस 1। जब हमारा बेस कॉमन होता है तो ऊपर का हमारा क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी 7 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 बराबर 7/3। 7 कैंसिल हुआ, x माइनस 1 बराबर 3 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। जैसे ही x बराबर 4 आ गया रख दो इक्वेशन में। जैसे ही इक्वेशन जगह पे हम रख दिए 4, हमारा 5/3 हो गया, उसको उधर भेज दिए तो हमारा 1 डिवाइड बाई, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 3 दूनी के 6 होता है, 6 में से 5 गया 1 बचा, यानी 1 डिवाइड बाई कितना आ गया, तो 1 डिवाइड बाई 3 आ गया। कितना आया, 1 डिवाइड बाई 3 आ गया। बस y माइनस 2 बराबर 3, 2 को उधर भेजो, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अरे समझ लो कि ना समझ, समझ में आई कि ना 3 2। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में, चले कि नहीं चले, एकदम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलो भैया हम लोग बनाते हैं ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन तो और मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा आसान है, उसके मुकाबले में थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन आसान होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग चेंज करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज होता है, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5xy बराबर 6x प्लस वाई। समझ ला कि ना समझ ला? अब क्या होगा, हमारा 5xy बराबर 6x प्लस 6y। हमारा एक अलग इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन हमारा बाबू यहाँ से आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा xy बराबर 6 इंटू वाई माइनस एक्स। क्या है भैया, y माइनस एक्स। हमारा हो जाएगा xy बराबर 6y माइनस 6x। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं तो भैया एकदम आराम से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो भैया एलिमिनेशन मेथड से। कैसे सोल्व करोगे, तो इसके नीचे हम लोग ये इक्वेशन लिख देंगे कि 5xy बराबर 6, देखो y के नीचे y लिखते हैं, 6y प्लस 6x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस में है, ये प्लस में, ये हमारा पूरा कैंसिल हुआ। ये हमारा 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा। इधर हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 5 प्लस 1 6y xy हो जाएगा। देखो y से y कैंसिल हुआ, 6 2 जा 12, यानी x बराबर कितना बच गया, 2 बच गया। जैसे ही मेरा बच्चा आपका x बराबर 2 आता है, हम लोग क्या करते हैं, या तो सेकेंड इक्वेशन में या फिर फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, आपका y का आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ x लिखा हुआ है, वहां पे हम लोग लिख देंगे 2। कहाँ x लिखा हुआ है जी, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू वाई बराबर 6 इंटू 2 प्लस 6y लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y बराबर 12 प्लस 6y। अब क्या करेंगे, इस 6y को इधर लेके आओ, 10y माइनस 6y बराबर 12, हो जाएगा हमारा 4y बराबर 12। 4 3 जा 12, y बराबर 3। अरे समझ लो कि ना समझ लो? अरे क्या आप टॉपर बनना है, क्या आपको टॉपर बनना है, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया जिसको टॉपर बनना होता है उसको नींद नहीं आता है, जिसको टॉपर बनना होता है वो सोता नहीं है, उसके सपनों में भी हमारा साइन थीटा कॉस थीटा एक्स और वाई चलते रहता है। भैया अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एक्स है वो आपका जो वाई है फ्यूचर है उसको देख के जले, तो भैया उसके लिए आपका नींद त्यागना पड़ेगा, आपको अपना नींद छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपकी एक्स आपके वाई वाला जो फ्यूचर है उसको देख करके जलेगी। वरना तो भैया तुम्हारा कोई फ्यूचर ही नहीं होगा। जब फ्यूचर होगा ही नहीं तो एक्स हमारा कहाँ से जलेगी, एंड जब वाई नहीं है तो एक्स कहाँ से जलेगा। समझना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अरे हम समझ गए, आप मुस्कुरा दिए, हम देख के समझ गए कि आप बात समझ गए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे क्वेश्चन एकदम आसान था, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और बस आपको एब्जॉर्ब करना था, ठीक है। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया अब इस क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन देख के तो आपके आंखों में रोशनी आ गई होगी, और जिस बच्चा से नहीं बन रहा होगा उसके आंखों की रोशनी चली गई होगी, उसको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे 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 जूम करके देख रहा होगा कि भैया क्वेश्चन क्या है। और जिसको आ रहा होगा, अरे भैया उसकी आंखों में रोशनी आ गई होगी, भैया क्या क्वेश्चन बनवा रहे हैं, अरे भैया ऐसे ही क्वेश्चन का तो जरूरत है हमको।
यही बाबू ऐसे ही देखो, जब आप करेंगे 3-4 किताब को मिक्स करते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन का अलग अलग वैरायटी मिलता है, और जब आप अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप किसी टॉपिक के मास्टर बन जाते हैं। समझ लो कि ना समझ, चलो ये इस क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन निहायत ही आसान है। क्या करना है, सबसे पहले तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, उसके बाद इस इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू रख देंगे तो हमारा लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। बस आपको यही काम करना है। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे भैया, अभी गोलू भैया सिखा रहे थे, धीरे धीरे आराम आराम से, जो गोलू भैया सिखा रहे थे उसको सीखते सीखते जाना है। अगर हमारा इक्वेशन है एक्स डिवाइड बाई 10 माइनस वाई डिवाइड 5 बराबर 2, क्या यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं? तो भैया एकदम ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं भैया आप। क्या हम यहाँ से 1/5 कॉमन ले सकते हैं? तो भैया एकदम ले सकते हैं। अब इस 5 को उधर भेज दीजिए तो हमारा बन जाएगा x माइनस 2 और x डिवाइड 2 माइनस वाई बराबर 10 हो गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे जरा इसको गौर से देखो। क्या हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं? तो भैया एकदम ले सकते हैं। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, हमारा x डिवाइड बाई 2 प्लस वाई बराबर कितना बच जाएगा? तो 3 बच जाएगा। अब इस 4 को उधर गुणा कर देंगे, यानी x डिवाइड बाई 2 प्लस वाई बराबर हम लोग 2 लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन कौन सा हुआ? सेकेंड हुआ। कौन सा हुआ भैया? सेकेंड इक्वेशन हुआ। जरा गौर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन पे, जरा गौर करेंगे सेकेंड इक्वेशन पे, तो क्या यहाँ पे हम x डिवाइड बाई 2 क्या लिख दें? x डिवाइड बाई 2 प्लस वाई बराबर यहाँ पे 12 लिख देते हैं। तो अगर हम इस y से इस y को कटा दें तो आपको क्या कोई प्रॉब्लम होगा? क्या आपको ऐसा लगेगा कि कोई नया चीज चल रहा है? हमारा एकदम नया चीज नहीं चल रहा है, तो एकदम आसान है। हमारा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे हो जाएगा x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, इधर हो जाएगा हमारा 22। कितना हो जाएगा भैया? 22 हो जाएगा। ये बताओ x डिवाइड बाई 2, एक्स डिवाइड बाई 2 क्या हमारा 2 ऑफ x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा बराबर 22, यानी हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया। x बराबर कितना आ गया? तो भैया 22 आ गया। जैसे ही x बराबर 22 आ जाता है, जैसे ही x बराबर 22 हमारा आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे? तो भैया अब हम लोग जाएंगे किस पे? हम लोग जाएंगे y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो 22 डिवाइड बाई 2 प्लस वाई बराबर 12 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? भैया एकदम लिखेंगे। इस 2 से हमारा गया 11 बार में, यानी 11 प्लस वाई बराबर 12 हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 11 बराबर 1, यानी y बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। जब x मिल गया, y मिल गया, तो क्या हम लेमडा का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? तो भैया एकदम आसान है। अब तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, अब लेमडा का वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा। रख दो y की जगह पे हम लोग, देखो y बराबर लेमडा x प्लस 5 दिया हुआ है, y की जगह पे 1 रखो, x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 22 रखेंगे, प्लस 5 रखेंगे। इस 5 को इधर लेके आओ, 1 माइनस 5 बराबर लेमडा इंटू 22, हमारा हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 22 बराबर लेमडा, यानी हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा? लेमडा का वैल्यू हो जाएगा, इसको कटा दो, कितना जाएगा? 2 बार में 11 बार में, यानी कि -2/11। अरे समझ ला कि ना समझ ला? अरे समझ में आएगी नहीं हुआ? एकदम आसान क्वेश्चन था, निहायत आसान क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना था? दोनों इक्वेशन को हम लोग को सोल्व करना था। सब कैसे सोल्व किए हैं? हम इस इक्वेशन में से 1/5 कॉमन लिए हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया है? x/2 माइनस वाई बराबर 2 हो गया। इस 5 को उधर भेज दिए तो हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में से क्या किए हैं कि हम 1/4 को देखो बाहर ले लिए हैं, तो हमारा बन गया x/2 प्लस वाई बराबर 3। हमारा 4 को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा कितना आ गया है? 12 आ गया है। जब दोनों इक्वेशन को हम गौर से देखे हैं तो y से y कैंसिल हो गया है, ये दोनों जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा? 2x/2। 2 से हमारा 2 कट गया, x बराबर कितना आ गया? 22। देखो x बराबर कितना आया है? 22। जब x बराबर 22 आ गया है तो हम क्या रखे हैं? x के जगह पे रख दिए हैं 22, तो हमारा यहाँ से इक्वेशन मिल गया है। ऐसा इक्वेशन कि y बराबर 1 आ गया। जब x मिल गया है, y मिल गया है, तो वहाँ पे रख करके हम क्या निकाल लिए हैं? लेमडा निकाले हैं। क्या निकाले हैं भैया? लेमडा का वैल्यू निकाले हैं। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो भैया अपने हर एक दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनवाएंगे, जितना बढ़िया क्वेश्चन हो सकता था, जितना मस्त मस्त क्वेश्चन हो सकता था, उन सब क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और भैया आपको लगेगा कि मैथ ऐसे ही पढ़ा जाता है। धीरे धीरे सीखो चीजों को, आराम आराम से, प्यार प्यार से सीखो। मजा आएगा सीखने में भी और हमको सिखाने में मजा आएगा। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चा, अब आप लोग बहुत तेज हो गए हैं, अब आप लोग हर एक मेथड को सीख लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन सीख लिए हैं, एलिमिनेशन सीख लिए हैं,
और जो एक मेथड बचा भी था टुगेदर एडिंग और सबट्रैक्टिंग मेथड, वो भी हमने आपको सिखा दिया है। अब तो आप लोग बहुत तेज हो गए हैं। देखो तेज के नाम से ना बस हमको कुछ एक सीन याद आता है, ठीक है, उस सीन आपको बताते हैं, आपको बहुत मजा आएगा सीन सुन के। देखो हुआ क्या था, एक बार ऑफलाइन क्लास ले रहे थे क्लास 10 का, ठीक है, तो क्लास में से नहीं टीचर बोलता है, हम क्वेश्चन दिए, एक लड़की बना के दिखा दी था, उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया, तुम बहुत पढ़ने में बहुत तेज हो। जैसे ही हम बोले कि तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, वो लड़की रोना शुरू कर दी, वो रोने लगी, हम डराए क्या हो गया भैया। जैसे ही हम इधर बोले कि तुम बहुत तेज हो, इधर लिखने क्वेश्चन शुरू किए, तो वो लड़की रोना शुरू। अब हमारा माथा खराब किया, कोई लड़का साथ बोल दिया, क्या कमेंट कर दिया क्या कि लड़की रोने लग गई। अब भाई साहब हम मतलब कुछ देर के लिए तो हम दिमागी काम करना बंद कर दिया कि लड़की काहे रोने लग गई। जब हम उनसे पूछे कि काहे रो रही हो, तो बोल रही है कि भैया अभी तक आज से पहले मुझको कोई नहीं कहा था कि हम पढ़ने में तेज है, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि हम पढ़ने में तेज है। हम बोले रे बकलोली, तुम हमको मतलब हार्टे कर रही का। ये बात के लिए कौन होता है कि भैया हमको आज तक कोई नहीं बोला था कि तेज है पढ़ने में, आप बोलती हैं तेज है पढ़ने में। तो हमको एक बात समझ नहीं आया क्यों कहा जाता है, क्यों अक्सर यूट्यूब पे आपको देखने को मिलता है कि उमेश आर उमेश। तो हमको ये बात क्लियर हुआ था कि उमेश आर उमेश कहा जाता है, यही होता है लड़की के साथ प्रॉब्लम। ठीक है भैया, चलो हम इस क्वेश्चन बनाते हैं। देखो अरे देखो कितना हंस के मजा आ रहा है, अरे बस हंसी मजाक होता रहे, पढ़ाई एकदम नहीं होता रहे, बस यही तो चाहते हैं कि आधा घंटा में पूरा क्वेश्चन भी कर लें, आधा घंटा में से 15 मिनट खाली हंसी मजाक चलते रहे, जोक चलता रहेगा कि हमको भी मजा आए सुन करके। ना पढ़ लो यहाँ पढ़ ले। चल क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 37 पेन एंड द 57 पेंसिल्स टुगेदर कॉस्ट 320 रुपया, वाइल द 53 पेन एंड द 37 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 400 रुपया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल। अब वो फाइंड करना है पेन और पेंसिल का कॉस्ट। देखो ये हमारा सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन किस साल पूछा हुआ है हमको एक्चुअली याद नहीं है। क्यों हमको क्वेश्चन तो याद है, सीबीएसई में पूछा हुआ था, क्वेश्चन हमको इसलिए याद है क्योंकि जब हम पिछले बार पिछले साल से जो बैच था उसमें जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसमें क्वेश्चन ये देखे थे, एक्चुअली सेम क्वेश्चन देखे थे। तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, लेकिन याद नहीं आ रहा किस साल पूछा था, लेकिन पूछा जरूर हुआ है। ठीक है भैया, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सबसे पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन पूछा है ना, वही मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स। हम लोग क्या मान लिया है कि एक पेन का जो हमारा दाम है वो हमारा एक्स है, कॉस्ट ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं 1 पेन। कितना भैया, 1 पेन कितना है, एक्स है, और 1 पेंसिल का कितना हो जाएगा, तो हम मान लेंगे 1 पेंसिल का दाम हमारा है वाई। ठीक है, पेन का हो जाएगा एक्स, पेंसिल का हम लोग वाई मान लेंगे। अब बोल रहा है कि 37 पेन है, तो 37 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 37 इंटू एक्स प्लस पेंसिल का दाम कितना है 53 पेंसिल है, यानी 53 इंटू वाई बराबर टोटल कॉस्ट कितना है, तो भैया कॉस्ट है 320। यहाँ पे लिख दीजिए 320। सेकेंड लाइन पढ़िए, 53 पेन यानी कि 53 पेन 53 इंटू एक्स प्लस 37 पेंसिल यानी कि 37 वाई का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 400। टोटल कॉस्ट कितना है हमारा 400। अब बताओ कैसे सोल्व करेंगे, क्या इसको सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, क्या हम इसको एलिमिनेशन पे जाएंगे, भैया एकदम नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, जो आप सिखा रहे थे इंटरचेंजिंग ऑफ कॉफिशिएंट, क्या देख रहे हैं हम लोग कि कॉफिशिएंट का इंटरचेंज हुआ है। भैया गोलू भैया इसीलिए तुमको शुरुआत में बता दिए थे कि ये मेथड है सीख लो, क्योंकि पता था कि जब हम इस क्वेश्चन में आते तो तुम 10 को सवाल पूछते कैसे हो गया, इससे हो गया, इससे होना चाहिए था, इससे होना चाहिए था, इसलिए हम पहले तुमको सिखा दिए थे। इसीलिए भैया कह रहे हैं कि जब इजर में से पढ़ लेंगे, जब गोलू भैया से पढ़ लेंगे, तो भैया आपका तो क्लास 10 के मैथ में झिंगा लाला हो जाएगा। भैया क्लास 10 का मैथ झिंगा लाला, जब इजर में से पढ़ डाला तो क्लास 10 का मैथ झिंगा लाला। समझे कि नहीं समझे, अरे झिंगा लाला समझे कि नहीं समझे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इधर देख के बता सकते हैं कि 90x है, 53 प्लस 37 कितना होता है 93x प्लस 90y बराबर ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये हमारा 4 3 7 यानी कि 720 हो जाएगा, और नहीं होगा। यहाँ से 90 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, इसको कटा दो, कितना बार में 8 बार में, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 8 आ गया। भैया आप ये क्वेश्चन तो बना सकते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना 8 आ गया। एक बार दोनों को घटा देना, जब घटाओगे तो हमारा एक अलग ही क्वेश्चन आएगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, वहां से हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा। अरे समझ लो कि ना समझ लो। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए क्वेश्चन का बनाने की जरूरत है। अब तो आपसे उम्मीद हम ये रख सकते हैं कि अब तो आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, अब तो आप ये आसान सोल्व कर सकते हैं, आसानी सोल्व कर सकते हैं। एक बार किए तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया, इसको घटाएंगे तो हमारा x माइनस वाई का वैल्यू आएगा। x माइनस वाई का कितना आएगा, देखो इसमें से इसको घटाओ, जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस 16x, इसको घटाओगे तो प्लस हमारा 16y बराबर, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि माइनस 80 आएगा। 16 को कॉमन ले लो तो हमारा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस 80।
ये कट गया, 16×5 = 80 यानी कि -x प्लस y बराबर -5 बच गया। अब ये दोनों इक्वेशन को आप लोग सोल्व कर लेना, आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया ये क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, मतलब ये क्वेश्चन बना के हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा कैसे नहीं बनेगा। सबसे पहला बात, क्या क्वेश्चन बनेगा भी कि नहीं बनेगा? अरे भैया समझे कि नहीं समझे? क्या क्वेश्चन बनेगा भी या क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ेगा? देखो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझते हैं, उसको लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में, तब वहां से हम लोग इक्वेशन को सोल्व करने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। स्टूडेंट ऑफ क्लासेस आर मेड टू द स्टैंड इन अ रोज इफ द 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। अगर 4 स्टूडेंट प्रत्येक रो में ज्यादा हो रहे हैं तो देयर वुड बी अ 2 रोज लेस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हर एक रो में 4 स्टूडेंट को एक्स्ट्रा खड़ा कर दिया जा रहा है तो 2 रो जो हमारा कम बन रहा है। लेकिन इफ 4 स्टूडेंट आर द लेस इन ईच रो, मगर जैसे ही हम लोग 4 स्टूडेंट प्रत्येक रो में से घटाते हैं तो हमारा कितना हो रहा है कि जो हमारा 4 रो है वो हमारा ज्यादा बन जा रहा है। तो वो फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। कैसे बनाए क्वेश्चन? क्वेश्चन एकदम आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो बराबर x। हम लोग क्या करेंगे कि हर एक रो में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारा कितना है, x है। हम लोग क्या करेंगे सेकेंड कि नंबर ऑफ अ रो, नंबर ऑफ रो बराबर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा बताओ कि जब हमारा प्रत्येक रो में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट x है और नंबर ऑफ रो हमारा y है तो टोटल स्टूडेंट कितना बन जाएंगे? तो भैया हम ये कह सकते हैं जो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे वो हमारे कितना हो जाएंगे, तो हमारा x इंटू वाई, नंबर ऑफ रो इंटू स्टूडेंट कर देंगे तो हमारा टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? जब हमारा टोटल स्टूडेंट हो गया x और y, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो हमारा x है, नंबर ऑफ रोज हमारा y है, तो फिर आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है इफ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हमारे 4 हमारा जो स्टूडेंट है वो प्रत्येक रो में एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 4 यानी हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट था इसमें 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए यानी x प्लस 4 हो गया। सेकेंड क्या बोल रहा है, देयर वुड बी 2 रोज लेस, अगर हमारा 4 वो लड़का हर रो में बढ़ जा रहा है तो जो रो है हमारा वो घट जा रहा है, कितना से, -2 से। तो हमारा रो कितना हो जा रहा है, -2 से घट जा रहा है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमारा क्या चेंज होगा? नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो अभी भी हमारे x और y ही होंगे। बात समझे कि नहीं समझे? एक इक्वेशन हमारा यहाँ से आएगा, सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगा? आप एक बार लाइन को फिर से पढ़ते हैं। इफ 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो, अगर प्रत्येक रो में 4 स्टूडेंट कम होते हैं, यानी प्रत्येक रो में अगर 4 स्टूडेंट कम होते हैं, यानी प्रत्येक रो में अगर 4 स्टूडेंट हमारे कम होते हैं, देयर वुड बी द 4 रोज मोर, क्या हो रहा है कि 4 गो रो हमारा ज्यादा हो रहा है तो फाइंड करना नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर हमारे 4 रोज वो बढ़ रहा है, रोज हमारा क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है कितना से, +4 से, यानी कि जो रोज है हमारा +4 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? अभी भी हमारा x और y ही होगा। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? तो भैया एकदम आसान है। सबसे पहले तो इसको गुणा करो, हमारा कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे तो हमारा -2x, फिर गुणा करो ये हमारा 4y -8 बराबर x और y हो जाएगा। देखो xy से xy कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारा कितना हो गया, -2x बराबर 8 हमारा इक्वेशन फर्स्ट तो ये बन गया। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से निकालो, गुणा करो xy + 4x -4y -16 बराबर xy से xy कैंसिल हो गया, यहाँ पे बन गया 4x -4y बराबर 16। जल्दी बोलो क्या हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। अब क्या आप ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे? दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे भैया, एकदम सोल्व कर लेंगे। जैसे ही दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बता क्या सोल्व नहीं हो जाएगा भैया? तो एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक 2x + 4y बराबर 8 है, एक हमारा 4x - 4y बराबर 16 है। जैसे ही हम इसके नीचे ये वाला इक्वेशन लिखते हैं कि 4x - 4y बराबर 16, हमको साफ दिख गया ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट गया, यहाँ से आ गया 2x बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा जी, हमारा 24 हो जाएगा।
जैसे 24 हुआ तो x बराबर कितना आ गया, तो भैया 12 आ गया। कितना आ गया तुम्हारा भैया 12 आ गया। बोलो हम क्या चले अगले क्वेश्चन पे। जब x निकल गया तो क्या y नहीं निकल जाएगा भैया, एकदम निकल जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है भैया, अब ये क्वेश्चन बनाते हैं। देखो ये एकदम शानदार क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्वेश्चन शायद आपके कोचिंग में या फिर शायद आपके स्कूल में बनवाया जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन क्या है कि जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर रुपीज 1050, यानी 1050 में जो जमीला है वो टेबल और चेयर को बेच रही है, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अ 10% ऑन टेबल एंड 25% ऑन अ चेयर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको निकालना है ईच कोस्ट। यही मान लो कि कोस्ट ऑफ जो हमारा चेयर है वो हमारा x है, और जैसे ही हमारा चेयर उसी तरीक़ा से कोस्ट ऑफ टेबल जो है वो हमारा y है। जब कोस्ट ऑफ चेयर x है, कोस्ट ऑफ टेबल हमारा y है, तो अगर बाबू एक बात बताओ, अगर हम टेबल पे या फिर हमारा चेयर पे, देखो हमारा चेयर पे अगर 25% हमको प्रॉफिट लेना होगा तो क्या करेंगे, जितना हमारा टेबल चेयर का कॉस्ट है, क्या है भैया, जितना चेयर का कॉस्ट है उसमें हमको 25% का प्रॉफिट लेना है। यानी x में क्या हम लोग 25% ऑफ x नहीं जोड़ देंगे, जल्दी बोलो। तो भैया एकदम जोड़ सकते हैं, यानी x प्लस 25% ऑफ x, और उसमें अगर हम लोग प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं कॉस्ट ऑफ अ टेबल, क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ अ टेबल। तो टेबल पे जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा कितना है भैया, 10% है। तो टेबल के प्राइस पे 10% ऑफ अ y, यानी y प्लस 10% ऑफ हम लोग y ले रहे हैं। तो टोटल प्राइस हमारा कितना हो रहा है, टोटल प्राइस हमारा 1050 हो रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। अब इसको सोल्व करो, x प्लस 25/100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 10/100 ऑफ y बराबर कितना आ गया, 1050 आ गया। अब क्या इसको सोल्व करेंगे, हम एकदम सोल्व करेंगे, यानी हो जाएगा x प्लस 1/4 ऑफ x प्लस y प्लस 1/10 ऑफ y बराबर 1050। बोलो एकदम होगा, एकदम होगा भैया। अब बताओ ये 4 1 कितना हो जाएगा, 4 जा 4, 4 1 हमारा 5x/4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 11y/10 बराबर क्या हम लोग 1050 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्या यहाँ से हमारा 10 एलसीएम हो जाएगा भैया, एकदम हो जाएगा। यहाँ से 10 एलसीएम लेके इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। जिस तरीका से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बनाए हैं, क्या उसी तरीका से हम लोग सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनाओगे सेकेंड इक्वेशन, तो भैया सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे कि सी हैड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन अ टेबल। जो हमारा टेबल है उस पर 25% का प्रॉफिट ले रही है, और चेयर पे हमारा कितना 10% का। तो चेयर का जो प्राइस है यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अगेन लिख करके, क्या हो रहा है कि वो हमारा चेयर पे ले रही है 10% का प्रॉफिट, यानी x प्लस x पे 10% का प्रॉफिट ले रही है, प्लस हमारा टेबल पे देखो, टेबल पे 25% का प्रॉफिट ले रही है, यानी कि y प्लस y का कितना जी 25%, कितना 25% आया, कितना 25%। टोटल पैसा कितना हो रहा है, तो पैसा आ रहा है हमारा बाबू कहाँ गया जी 1065, यानी 1065। क्या आप इसको सोल्व नहीं कर लेंगे भैया, एकदम सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व कीजिएगा, यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। देखो जब हम इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि x प्लस 10/100x लिख सकते हैं इसको, प्लस y इंटू वाई पे 25% यानी 1/4y बराबर 1065 लिख देंगे, एकदम लिख देंगे। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 11x, कितना हो जाएगा भैया 11x/10 प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 5y/4 बराबर कितना 1065। आप ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा। समझ लो कि ना समझ लो, अरे समझ में आइल कि ना आइल। क्या आप सीधे टॉपर बन रहे हैं, बोलो भैया कमेंट में मैसेज करो, क्या आपको टॉपर बनना है कि नहीं बनना है, क्या आपको टॉपर बनना है कि नहीं बनना है। क्या आप अपने माता पिता का सपना को, जो सपना लिए हुए हैं, जो आप एक साथ उन्होंने मेहनत कर रहे हैं, जो आपके पीछे क्लास 0 से नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक जो उनका एक ही सपना था कि मेरा बच्चा
क्लास 10 में टॉप करेगा, मेरा बच्चा CBSE में टॉप आएगा, मेरे बच्चे का फोटो जो है पूरे शहर में लगेगा, क्या उनका वो सपना को पूरा करना है कि नहीं करना है? अगर सपना पूरा नहीं करना है तब तो भैया आप सो जाइए, और अगर आपको सपना पूरा करना है तो भैया अभी जाइए अपना मुंह धो कर आइए, और मुंह धो करके आने के बाद लिखिए कमेंट में कि भैया हमको टॉप करना है, भैया हम इस बार टॉप करेंगे। और उसके बाद इस दोनों क्वेश्चन को सोल्व करो, x और y का वैल्यू निकालो और कमेंट मैसेज करो कि x और y का वैल्यू कितना आएगा। तब तो हम समझेंगे कि नहीं भैया आपको टॉपर बनना है, तब तो भैया आपको CBSE में टॉप करना है। वरना तो भैया सोने के लिए तो डेली है, डेली तो हम लोग खा ही रहे हैं, डेली तो सो ही रहे हैं। समझे कि नहीं समझे चिंटू? हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। अगर भैया आप चाहते हैं कि आपका जो माता पिता हैं, जो उनका सपना है, आप खुद सोचिए कि एक बच्चा क्या सोचता है। एक बच्चा सोचता है कि या तो क्लास 10 के बाद तैयारी करेंगे नीट का, या फिर तैयारी करेंगे IIT JEE का। और आपको पता है, आपको अंदर से पता है कि दोनों एग्जाम बहुत टफ हो गया, IIT JEE का बात करें या फिर नीट का बात करें। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है IIT JEE का, आपको बता देते हैं कि IIT JEE में जाने के लिए अगर तुम इस सवाल को कंपेयर करोगे ना, तो ये सवाल तो भैया उसके गेट तक आपको नहीं ले जा सकता है। इतना आसान सवाल IIT JEE में कभी आता ही नहीं। IIT JEE का लेवल भैया बहुत ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। अगर आप चाहते हैं सच में IIT JEE का तैयारी करना है, या फिर आपको डॉक्टर बनने का शौक है, तो भैया आप खुद सोचो कि जिस एग्जाम का आपको तैयारी करना है रियलिटी में, उस एग्जाम में डेली के बेसिस पे आपको 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। जब भैया हमारा आगे का लाइफ इतना टफ है, तो क्यों ना उस चीज़ का रिहर्सल अभी से करना शुरू करते हैं, ताकि आगे जाकर के जो हमारा लाइफ है, जहाँ लाखों बच्चा टूटता है, जहाँ लाखों बच्चे का प्रिपरेशन हमारा ब्रेकडाउन होता है, जहाँ लाखों बच्चे का प्रिपरेशन हमारा डिक्लाइन की तरफ जाता है, वहाँ पे हमारा प्रिपरेशन उनसे ऊपर जाए। क्योंकि भैया सिलेक्शन तभी होगा जब लाखों बच्चों के आप पीछे छोड़ पाएंगे। पीछे छोड़ने का तरीका क्या है कि आप पहले से ही अपना तैयारी को धीरे धीरे मजबूत करते जाएं, धीरे धीरे माइंड को ये ऐसा डेवलप कर लें कि जो हमारा आंशिक प्रॉब्लम है उसके लिए आपका माइंड तैयार हो, उसके लिए आपका पूरा बॉडी तैयार हो, तभी तो बच्चा सिलेक्शन होगा। आप खुद सोचो, एग्जाम जब इतना टफ हो रहा है तो क्यों ना हम लोग अपना बेस है उसको इतना अच्छा बना लें, जितना क्लास 10 में इतना अच्छा से पढ़ ले मैथ, ताकि जो हमारा IIT का मैथ है या फिर जो हमारा फिजिक्स में आने वाला है उसमें हमारा मैथ, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आसान हो जाए। तो भैया 10 क्लास इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि आगे का जो आपका जर्नी है, तो 10th के बाद जो आपका लाइफ है वो लाइफ आपका आसान हो जाए। ठीक है भैया, हम चलते हैं क्वेश्चन पे। थोड़ा बैठ के सोचे ना, क्या क्या वो क्लास 10th किस लिए पास करना है। क्लास 10 के बाद ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई को आपको छोड़ना है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि क्लास 10 में हमारा कोई एग्जाम है जिसमें पास होते ही सीधा नौकरी मिल जाता है। पास समझे कि नहीं समझे? जब हमारा आगे का लाइफ इतना टफ है, तो क्यों ना उस लाइफ को हम लोग मतलब आगे का जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके क्यों ना अपना बेस को धीरे धीरे मजबूत बनाना शुरू कर दिया जाए। धीरे धीरे टफ क्वेश्चन बना करके खुद को ऐसा बना लिया जाए ताकि टफ क्वेश्चन देखते ही सामने ऐसा ना लगे कि अब से वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं और हमारा सांस फूलने लगा। ऐसा हमारा कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है बबुआ, हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज अ 4 टाइम्स द सम ऑफ इस डिजिट। जैसे ही आपको गोलियां सिखा रहे थे लेक्चर नंबर 2 में या फिर लेक्चर नंबर 3 में, आपको बात ये सिखा रहे थे कि जब भी दिख जाए 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर हमारा कैसा होता है, तो लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई के फॉर्म में। ये हमारा नंबर होता है जिसमें x और y क्या है, हमारा डिजिट है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इस डिजिट। जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, जो हमारा 10x प्लस वाई है, वो हमारा कितना 4 गुना है, यानी 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट। बात समझे कि नहीं समझे? अब इसको सोल्व करो। 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। अब इसको इधर लेके आओ। 10x माइनस 4x बराबर 4y माइनस y। हमारा हो जाएगा 6x बराबर 3y। यानी क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2x बराबर y है, जहाँ y है वहाँ पे 2x रख सकते हैं। अब थोड़ा सेकेंड इक्वेशन पढ़ो, यानी सेकेंड लाइन पढ़ो। सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, एंड यानी उसके साथ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट। जो उसका प्रोडक्ट है उसका 2 गुना है, यानी जो हमारा 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई, वो हमारा दुगुना है किसके, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट यानी x इंटू वाई के। अब बताओ कितना हो जाएगा, तो क्या हम इसको 10x प्लस वाई बराबर 2xy लिख सकते हैं। अब बताओ जहाँ हमारा 2x है क्या वहाँ पे हम y लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। यानी इस 10 को 5 इंटू 2x लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2x को हम लोग 2x इंटू वाई लिख सकते हैं। अब बताओ ये हमारा 2x है, इस जगह पे y लिख दे, यानी हमारा हो जाएगा 5y प्लस वाई बराबर इसको y इंटू वाई। जल्दी बोलो।
अरे बोल भैया क्या हम लोग लिख सकते हैं? तो भैया एकदम लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6y बराबर इधर y स्क्वायर, स्क्वायर से हमारा एक y कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आ गया 6 आ गया। जब y बराबर 6 आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि x बराबर y/2, यानी यहाँ से हमारा 6/2 यानी कितना आ गया 3 आ गया, यानी x बराबर 3 y बराबर 6। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है, जो हमारा नंबर है वो नंबर कितना है 10x, यानी कि 10 × x का वैल्यू 3 + 6, यानी नंबर कितना है 36। कितना है भैया 36। सर समझला कि ना समझला? क्वेश्चन एकदम आसान था, जो क्वेश्चन कह रहा है उससे इक्वेशन बनाते जाओ, उससे इक्वेशन बनाते जाओ। जैसे इक्वेशन बना दोनों को सोल्व करेंगे हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा। अरे समझला कि ना समझला चिंटू? हम चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले के नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया, एकदम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया अब ये क्वेश्चन आते हैं। चलो हमको पता है कि आपको नींद लगने लगा है, अब तो आपका ध्यान भागने लगा है, अब तो कंसंट्रेशन कम होने लगा है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप इस क्वेश्चन को बनाओ, इसका इस वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। देखो वीडियो खत्म होने के नाम पे कितना प्यारा चेहरे पे मुस्कान आया, आहा। अरे भैया ये मुस्कान का तो कोई जवाब ही नहीं है। एक वो मुस्कान है उसका जवाब नहीं है, और एक ये मुस्कान है इसका भी जवाब नहीं है। दोनों ही मुस्कान का कोई जवाब नहीं है। अरे समझ लो कि ना समझ लो चिंटू? हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। हमारा 2 नंबर है, इसका रेशियो कितना है, तो 5:6 है। चलो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर बी x एंड y। क्या बोल रहा है कि जो नंबर है हमारा यानी x/y का जो रेशियो है वो है हमारा 5/6। क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ से x बराबर 5y/6 आ गया। ये मान लो हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड, अगर हमारा 8 को घटाया जा रहा है ईच नंबर, दोनों नंबर में से अगर हम 8 को घटा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, यानी x में से भी 8 माइनस कर दिए और हमारा y में से भी 8 माइनस कर दिए। क्या कर दिए, y में से भी 8 हम लोग माइनस कर दिए। हमारा रेशियो है वो रेशियो हमारा 4:5 बन रहा है। क्या बन रहा है 4:5 बन रहा है। आपको निकालना है नंबर। क्या करेंगे यहाँ से, एकदम सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x - 8 गुणा हो जाएगा 5 से, और जो हमारा y - 8 है ये गुणा हो जाएगा हमारा 4 से। ये कितना हो जाएगा, तो 5x - 40, इधर हो जाएगा 4y माइनस कितना हो जाएगा, तो 8 चौके कितना होता है भैया, कितना होता है 32 लिख सकते हैं भैया, एकदम लिख सकते हैं। अब बताओ क्या करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा x है, यहाँ पे y है, इसको इधर लेके आओ। ये हो जाएगा 5x - 4y बराबर, इसको उधर भेजो तो ये -32 + 40 है। अब बताओ क्या करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5x है, यहाँ पे हमारा y है, तो क्या करेंगे, अब जाएंगे हम यहाँ पे x जगह पे क्या रखेंगे 5y/6 रखेंगे, यानी 5 × 5y/6 कितना है 5y/6 -4y बराबर, इधर तो हमारा 8 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे, तो भैया एकदम आसान हो गया। अब तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25, यानी कि 25y / 6 -4y बराबर कितना हो जाएगा 8। चलो इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, इस 6 को गुणा कर दो, हो जाएगा 25y - 24y/6 बराबर 8। ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा y, इधर हो जाएगा हमारा 48। कितना हो जाएगा भैया, तो 48 हो जाएगा। जब हमारा y बराबर 48 आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x बराबर 5 × 48/6 कितना हो जाएगा। तो भैया हम ये कह सकते हैं कि ये जाएगा 8 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 40 आ गया। कितना आ गया भैया 40 आ गया। तो जो नंबर है हमारा नंबर्स वो कितना आ गया, तो एक नंबर 40 और एक नंबर आ गया 48। अरे समझ ला कि ना समझ में आया कि ना चिंटू के हमारा। अब चलते हैं भैया हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इससे भी और शानदार क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है भैया, हमको पता है कि ज़्यादा देर तक आप वीडियो नहीं देख सकते हैं। अभी तो आपका नया नया आदत लगा है वीडियो देखने का। अभी तो आप मतलब IIT JEE या फिर नीट के एस्पिरेंट हैं नहीं कि आपको आदत है 1 से 2 घंटा का लेक्चर देखने के लिए। ठीक है भैया, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और बच्चा आराम से पढ़ो, डेली पढ़ोगे, मज़ेदार तरीका से पढ़ोगे, आराम से पढ़ोगे, तब का भी मैथ में भैया 80 में से 80 जरूर आएगा। ठीक है भैया, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बाय बाय, एकदम बाय बाय, टाटा टाटा, एकदम भैया एकदम मस्त पढ़ो, बहुत मतलब खुशी से पढ़ो। खुशी से पढ़ोगे, माइंड हल्का से पढ़ोगे। माइंड जब हल्का रहेगा ना तो भैया क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनता है। और जब माइंड में 10 तरह का बात लेकर के सोच के पढ़ोगे तो भैया मैथ नहीं बनने वाला। ठीक है भैया,
अगर वीडियो आपको कैसा लगा ये बात जरूर बताइए, कमेंट मैसेज जरूर कीजिए कि भैया वीडियो कैसा लगा और यहाँ इसका क्वेश्चन है कैसा कैसा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है भैया, धन्यवाद।